विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Today we are here for our ILGF Delhi Fair Furniture Phase 2. इसकी अभी रिसेंटली जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें डिसाइड हुआ था, अकॉर्डिंगली इसको करने जा रहे हैं और ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज जो अभी यहाँ मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन श्री R.K. मल्होत्रा जी, श्री नीरज खन्ना वाइस चेयरमैन साहब और श्री राकेश कुमार डायरेक्टर जनरल EPCH एंड एक्सपोर्ट चेयरमैन IML, श्री अवधेश अग्रवाल जी हैं जो इस फेयर के दिल्ली फेयर जो भी चल रहा है इसके प्रेसिडेंट हैं, रवि पासी जी हमारे फॉर्मर चेयरमैन कमेटी मेंबर्स हैं और साथ मिस्टर D. कुमार हैं जो काउंसिल के कमेटी मेंबर और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं और साथ श्री लेखराज महेश्वरी जी हैं जो फॉर्मर चेयरमैन एंड कमेटी मेंबर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ अदर कमेटी मेंबर हैं मिस्टर सलमान, श्री सरद बंसल, श्री हेमंत जुनेजा जी एंड हमारे साथ गिरीश अग्रवाल जी और इसके अलावा जो अभी दिल्ली फेयर चल रहा है उनके दो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, श्री दीपक गुप्ता जी और दूसरे मिस्टर रविंदर कुमार जो जयपुर से हैं। इसके अलावा लीडिंग जो हमारे एक्सपोर्टर्स यहाँ बैठे हैं जो जयपुर से और जोधपुर से ज्वाइन किया है, नरेश बोत्रा जी ने ज्वाइन किया है और वो प्रेसिडेंट वहाँ फेडरेशन ऑफ जोधपुर हैंडीकैप एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ मिस्टर मनीष जावर हैं और कौन सा GHA के जोधपुर एसोसिएशन नहीं, वो मिस्टर महावीर भी बैठे थे, वही देखा था। और बाबूलाल जी जयपुर से हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं। सो इस पेयर के गिरीश जी का हो गया। इस पेयर का एक छोटा सा PPT है कि क्या बैकग्राउंड है, इस पेयर को लॉन्च करने का पर्पस क्या था और एक वीडियो है, ज़्यादा नहीं 1.5-2 मिनट के हैं। उसके बाद थोड़ा ब्रीफ करेंगे हमारे चेयरमैन और DG सर और उसके बाद आपका कोई इंट्रोडक्शन है तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए तैयार हो। थैंक यू। मैं रावत जी आप रिक्वेस्ट है आप ट्रेड होता है, व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ग्लोबल वुडन फर्नीचर मार्केट लगभग 55% है टोटल फर्नीचर मार्केट का। होम फर्नीचर कंप्राइजेज नियरली 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल ट्रेड होम फर्नीचर और 80% ऑफ द टोटल ग्लोबल ट्रेड कंप्राइज करता है ग्लोबल मार्केट का। 50% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, जो परचेज हो रही है वो USA और यूरोप के देशों में हो रही है और मेजर सप्लायर जो है वो चाइना और उसके बाद वियतनाम है। ऐसा हिंदुस्तान के सिनेरियो की बात करें तो हिंदुस्तान का फर्नीचर मार्केट लगभग 10 से 12 बिलियन US का है, जिसमें से होम फर्नीचर लगभग 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ फर्नीचर इज अराउंड 1.7 बिलियन US और उसमें से लगभग 50% हार्डवुड फर्नीचर है। हमारा बेसिकली सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लगभग 75 से 85% और होम एंड ऑफिस मार्केट फ्रेगमेंटेड है। टॉप 5 प्लेयर्स ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 40% और 30% होम और ऑफिस मार्केट का। जो हमारा ग्लोबल मार्केट है उसका मात्र 12%, 10 से 12 बिलियन का है। 1.5 to 2 बिलियन इंडियन मार्केट कॉन्स्टिट्यूट्स इम्पोर्टेड फर्नीचर 12% और उसका होता है 50% से ज़्यादा चाइना से। जैसा कि बताया गया, दिल्ली फेयर फर्नीचर is going to be an exclusive connect for over 1,500 Indian manufacturing exporters of furniture and accessories. Furniture means सब कुछ, आप वुड के बियॉन्ड जाके भी
100 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स होंगी, ट्रेंड्स होंगे, 12 डिस्टिंक्ट फर्नीचर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। ओवरसीज बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, एग्जिबिटर्स हम एक अच्छी संख्या टारगेट कर रहे हैं। ये वो कैटेगरी है जो हम इस फर्नीचर फेयर में लाने जा रहे हैं। आप देखें, यू नेम अ फर्नीचर, वो सब वहाँ मौजूद रहेंगी। कंटेम्प्रेरी फर्नीचर हो गया, होम फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, किड्स, मॉड्यूलर, ऑफिस, डेकोरेटिव फर्नीचर, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, प्लास्टिक, केन, बैम्बू, वर्क एंड होम फर्नीचर, एक्सेसरी फिटिंग, anything which is categorized as furniture will be part of the show. हर तरह का आइटम you'll be able to find in the fair. Thank you. Now we have a small video. सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज हम नया एक आयाम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी आज पहले आपको शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं और प्रभु का नाम लेते हुए श्री गणेश करते हैं। ये फर्नीचर फेयर फेज 2 की जरूरत क्यों पड़ी? हमेशा टाइम के अनुसार, समय के अनुसार अगर आदमी अपने आप को चेंज नहीं करे तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। इंडस्ट्री से, बायर से, एग्जीबिटर से, कमेटी से इसके बारे में डिस्कस हुआ। कुछ लोग स्पेस की वजह से अपने जो प्रोडक्ट का पूरा डिस्प्ले नहीं कर पाते थे। उसी प्रकार गिफ्ट में भी अगर हमारे पास तकरीबन 850 एप्लीकेशन पेंडिंग चलती हैं, जो नए से नए लोग आते हैं, नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनको जगह नहीं दे पाते। इन सब को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर वालों को ये शिकायत है कि हमारे पास में हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्यों उनका आइटम ऐसी है, प्रोडक्ट ऐसा है, वो पूरा डिस्प्ले नहीं कर पाते। अगर 24 मीटर या 36 मीटर में अगर वो एक बेड या एक सोफा लगाए तो उसका एरिया पूरा कवर हो। दूसरा, जब से हम ये फेयर कर रहे हैं तो हमारे फेयर में एक लोग कहते हैं कि उसके स्पेसिफिक ठप्पा लगा हुआ है, डेकोरेटिव ओनली, हैंडीक्राफ्ट। हम उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे फर्नीचर की फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ नहीं बेचते। पूरा हमारा जो कीर्ति नगर, जिसको एशिया की सबसे बड़ा फर्नीचर ब्लॉक कहा जाता है, सब ये चाहे जोधपुर के हैं, सहारनपुर के लोग हैं, हर किस्म का फर्नीचर बना के वो बेचते हैं, पर यहाँ वो डिस्प्ले नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस एक कंस्ट्रेंट है, स्पेस उनको नहीं दे पाते। तो सिर्फ वो डेकोरेटिव ही प्रोडक्ट लगाते हैं और छोटी सी जगह पे अपने आप को उनको कवर करना पड़ता है। अब इसके अंदर फर्नीचर को सरकार ने अभी पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पेशली बोला है, फर्नीचर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग अपना जितना हमारा टर्नओवर है उसको कितने गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा उसके अंदर EPCH का एक आहुति हम अपना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो विजन है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक नया फर्नीचर फेयर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बायर ने भी कई बार इस बारे में कहा है
कि अगर फर्नीचर इंडिया में खाली यही बनता है, बोलो नहीं, हमारे यहाँ स्टील का फर्नीचर भी है, प्लास्टिक का भी है, हर प्रकार का फर्नीचर बनता है, पर यहाँ उन चीज़ों को डिस्प्ले हम लोग अपने गिफ्ट वाले में नहीं करने की अनुमति देते थे, तो अब उसको हम साथ में लेके चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट की व्यूज़ हो, इंडस्ट्री चाहती हो, बायर चाहता हो, तो उसके लिए हमारे को एक कमेटी ने बैठ के डिसीजन लिया कि हम लोग इसको एक अलग से दोनों को, गिफ्ट वालों को भी वो कवर कर लेंगे, जो हमारे लोग बाहर रह जाते हैं, जिनके प्रोडक्ट हम लगाना चाहते हैं, नए हैं, उनको हम जगह नहीं दे पाते, और फर्नीचर वाले जिनको इस किस्म की शिकायत नहीं थी, डिमांड थी कि हमारे को और जगह दो, हम 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर लेना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड को पूरी करते हुए तो हम इसको ये डिसाइड करा है कि पहला दिल्ली का जो ऑटम फेयर होगा वो 12 से 15 अक्टूबर को होगा। उसके अंदर 3 दिन का गैप दिया जाएगा ताकि पैर पीछे हटे और अगला तैयारी हो। 16, 17, 18 को 3 दिन एक वैक्यूम पीरियड रहेगा, तैयारी का रहेगा। 19 से 21 अक्टूबर का हम ये फर्नीचर फेयर हम अनाउंस कर रहे हैं, जो अगले ऑटम फेयर के लिए हम आज इसको आप लोगों को मीडिया को बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका हमेशा सहयोग रहा है, और मैं समझता हूँ कि आपके सहयोग के बिना शायद ही कोई भी इंडस्ट्री कामयाब हो। तो इसको हम आज आपके सामने इसका शेयरिंग करते हैं। इन शब्दों के साथ में मैं आप लोगों का, कमेटी का, सब आज धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके अगर इससे फेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फेयर के बारे में और फैक्ट शीट नोट्स आपको एक कभी दे देंगे सारा, तो जरूर करेंगे। राकेश जी, जो आपने बताया जैसे कि फर्नीचर जो फेयर आप लगाए, तो ये लाइक बेसिकली जैसे मुरादाबाद है, पीतल इंडस्ट्री है, ऐसे कहीं स्पेशलाइजेशन भी है किसी स्टेट की, मतलब वहाँ से फर्नीचर भी अलग से बन के आएगा जिसमें लगाया जाएगा? फर्नीचर मीन्स फर्नीचर, सब कुछ जो फर्नीचर है। हालांकि बेनिफिशियरी अभी तक जोधपुर वाले और जयपुर वाले समझते हैं कि वो बेनिफिशियरी होंगे या लूज़र होंगे, दोनों मैं कह रहा हूँ, और लूज़र भी होंगे। वो सोचते हैं, अभी सोचते हैं, सोच में कुछ नहीं जाता, सोच में कुछ नहीं जाता, सोच में कुछ किसी का भी कोई भी कह सकता है। तो बेसिकली आज की डेट में इमीडिएट बेनिफिशियरी राजस्थान हो सकता है, सहारनपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, जयपुर हो सकता है। लगने में लगेगा कि साहब मैं लूज़र हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मुख्य धारा से अलग करके दूसरे में डाल दिया और पता नहीं वहाँ लोग आएंगे नहीं आएंगे। फिर उसके सबसेट क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में। मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे निर्यातक बंधु भी बैठे हैं। पहला क्वेश्चन, सबसेट क्वेश्चन उनका ये होगा कि साहब मैं तो फर्नीचर ही लगाता हूँ, लेकिन मैं 2 छोटे छोटे टेबल लगाता हूँ अपने साथ में, या एक्सटेंट लगाता हूँ, या कोई प्रोडक्ट ऐसा लगाता हूँ। जैसे हमारे बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी चद्दर बेचते हैं, दरी बेचते हैं, बाड़मेर के कारीगरों की चीज़ें बेचते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कला को उभारते उसको फर्नीचर के ऊपर भी एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, वो भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबूलाल जी वो अपना फर्नीचर उठा के बाहर कर देंगे। पहले शो में अगर बाबूलाल जी हैं तो वहाँ वो लगाएंगे, तो उसकी एप्लीकेशन अलग है। इनके पास जो लोग आते हैं वो फर्नीचर वाले बड़े स्टोर, एस्ले नहीं आके लेता है इनसे, एस्ले आके नहीं बाई करता है, क्योंकि एस्ले जब आएगा तो बाबूलाल जी जो है फिर पूरा बाड़मेर, जोधपुर में सब फर्नीचर बनाने लग पड़ेगा। तो हमारा जो फोकस है एस्ले की तरह के ऐसे वहाँ तमाम पूरे वर्ल्ड में फर्नीचर के 20वें एस्ले बैठे हैं, उन सबको लाने का। इनके पास अभी डेकोर वाले आते हैं, इनके पास इंटीरियर वाले आते हैं, जो बाबूलाल जी ठीक बात है ना मेरी। तो आपको बात जो मल्होत्रा जी ने की, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर मेटेरियल जो हमारे फर्नीचर वाले हैं, जैसे नीरज जी हैं या जैसे हमारे शरद जी हैं, इनके मन में भी ये बात होगी, तो उसका भी समाधान है। तो मैं थोड़ा सा इस बात पे जिक्र कर दूँ। मल्होत्रा जी ने एक छोटी बात वर्ड यूज़ किया, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आपने कहा चेंज, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दूसरा कह सकता है कि साहब पॉजिटिव चेंज। टाइपराइटर चलाते थे हम, मैनुअल, तो क्वेश्चन आंसर में आप भी कर सकते हैं भाग अपना, खासतौर पे जोधपुर वाले जरूर करें भाग।
शरद जी बाकी लोग भी करें और जयपुर से ऋषि वगैरह आप लोग भी भाग लें कि बातचीत हो रही है, ताकि जितना हम बात करेंगे इसमें तो प्रेस को और मसाला भी मिलेगा। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, मैनुअल टाइपराइटर में थे हम लोग, लोहा कूटते थे, तो जैसे ही वो आया कंप्यूटर आया, मुझे आज याद आया कि हम राजीव गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे देश के, शाम पित्रोदा कंप्यूटर लाए, तो पूरे रेलवे में स्ट्राइक हो गई थी 3 दिन की। आज लेकिन रेलवे की टिकट आप घर पे लेते हैं, पाकिस्तान में आज भी जाकर के वैसे लाइन में लगते हैं लोग। बैंकों में भी यही हुआ था, बैंक वाले भी बहुत ये कर रहे थे। आज आप पूरे वर्ल्ड की पूरे ब्रांचेस की मल्टीपल ब्रांचेस में जहाँ भी जाता है बैंकिंग आपकी हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक बार को तकलीफ आती है और एक बार बात होती है। मैं आपको इस फेयर की ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हम लोग पहले फेयर लगाते थे, नरेश जी उसका अच्छी तरह परिचित, ध्यान है आपको। हमारे यहाँ मिक्स लगता था पूरा फेयर, एक ही हॉल में, बाकी सब जगह सारे प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं। कोई ये नहीं होता था कि ज्वेलरी अलग होगी, होम अलग होगा। आज अगर हम उस बात को करें तो हम हंसेंगे। हमारे ओपी प्रहलाद जी उस टाइम चेयरमैन होते थे, 3 साल तक ओपी प्रहलाद जी अपना बस्ता उठा करके हर आदमी के पास जाके झगड़ा करते थे, क्योंकि हमने कैटेगरी अनाउंस कर दिया। जब हमने कहा कैटेगरी वाइज करनी है, तो प्रहलाद जी हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने एक एक को जाके कहा भी तुम अपनी कैटेगरी में क्यों नहीं बैठे। तो सबको लगा कि कैटेगरी में बैठने तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे। अच्छा, सबका देखो रीजनिंग हमेशा ना करने के लिए तो रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, करने वाले की रीजनिंग थोड़ी वीक होती है। ये बात दूसरी है कि मैं अपनी बात अच्छी तरह रख रहा हूँ। तो ना करने के लिए तो रीजनिंग सबसे बड़ी ये थी कि भाई साहब मेरे सामने मेरा पड़ोसी बैठा हुआ है, वो भी यही बेच रहा है, मैं कैसे बेच लूँगा। मेरे बगल में वही बैठा हुआ है और लेफ्ट में वही बैठा है। और सच्चाई थी, क्योंकि मैं बैंगल बेच रहा था, गोयल साहब जानते हो, तो मैं बैंगल बेच रहा था, तो दूसरा भी वही बैंगल बेच रहा था, तीसरा भी वही बेच रहा था। लेकिन आज उसी ज्वेलरी सेक्शन में, आज उसी होम सेक्शन में, ना दाएं वाले का सेम प्रोडक्ट है, ना बाएं वाले का, ना सामने वाले का, ना पीछे वाले का। क्यों? उनको बदलना पड़ा। उनको लगा कि मुझे सेक्शन में बैठना है सेक्शन में, तो मुझे बदलना है प्रोडक्ट, अलग होना चाहिए, तो अलग हो जाना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट बदल गया। वो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ट्रांसफॉर्मेशन थी। पहली थी हमने कैटेगरी बनाई, जनरल था उस टाइम, आप थे अपना परविंदर जी। फिर जब कैटेगरी बना, आई लीजिए आप इधर नहीं आ कर I'm trying to explain कि why furniture fair means a transformation, another transformation towards the category. तो पहला हमारा हुआ था जब हमने, हमारे यहाँ मिक्स होता था फेयर, पूरा फेयर मिक्स होता था, आप भी होते थे, में देखते थे। उसके बाद हमने कैटेगरी जब इंट्रोड्यूस की, तो देयर वर लॉट ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द एग्जीबिटर कि भाई साहब मेरे सामने वाले वही प्रोडक्ट बना रहा है, मेरे दाएं वाले भी वही है, बाएं वाले भी वही है, और मैं कैसे बेचूंगा। आज कैटेगरी में जाएँ तो कोई 2 आदमियों का एक प्रोडक्ट नहीं है, तो 2 लोग अलग हैं, सामने भी, दाएं भी, पीछे भी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ ज्वेलरी में क्या क्या प्रोडक्ट में बन जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ नेचुरल फाइबर में आइटम बन रहे होंगे, कुछ और में बन रहे होंगे। इतना प्रोडक्ट की रेंज बदल गई। वरना जब हम जाते थे मेटल सेक्शन में तो सिर्फ एक ही कलर नजर आता था, वो होता था पीला। पीला कलर मीन्स ब्रास, सिर्फ ब्रास। आज हम जाते हैं तो हमें मेटल सेक्शन में जब हम जाते हैं 9 से 12 हॉल में, हमें एक ही पीला नजर आता है। नजम जी बैठे हैं सामने, वो भी हम उनको ला करके आगे इसलिए बिठाते हैं ये बताने के लिए कि अभी बचा हुआ है, तो एक रखा हुआ है, बाकी है ही नहीं। दीपक आपको पता है ज्वेलरी का क्या हाल था, आज सारी चेंज हुई। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन वाज द रीजन। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन था। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, हम 8 हॉल में फेयर लगाते थे यहाँ आने के बाद, आप भी थे उसमें, और 1 से 8 हॉल में यहाँ लगते थे फेयर। जैसे ही हमने सोचा कि इस फेयर को एक अलग रूप देना है, तब तक हम अपने फेयर को मार्केट करते थे। नाम था हमारे फेयर का इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर, और पूरे वर्ल्ड के बाहर ढूंढता था यहाँ आकर के हैंडीक्राफ्ट के लिए आ रहा हूँ, बाहर भी वही आता था। दूसरा जैसे सुना दिखा नहीं होता था। तब उस वक्त दिलीप जी से हमने बात की, इनका एक बायर था, वो आपका वाला अपना स्वीडन वाला, क्या नाम था? इंडिस्का वाला, स्टेनले को हमने हायर किया।
स्टेनलेस से हमने कहा कि इसकी पोजीशनिंग कैसे करें, अब नई पोजीशनिंग, तो उसकी पोजीशनिंग हमने की, उस फेयर का नाम हमने बदला, इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर का नाम हमने रखा IHGF, इट इज नो मोर हैंडीक्राफ्ट फेयर, प्लीज, इट इज IHGF। IHGF का मतलब है कि इसमें होम भी है, इसमें गिफ्ट भी है, इसमें फर्निशिंग भी है, इसमें फैशन भी है, और हमने उसी हिसाब से मार्केट किया। जब हमने फैशन की मैगजीन में मार्केट किया तो फैशन ज्वेलरी के लिए हमने ये नहीं कहा कि ये फेयर इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर, हमने कहा फैशन का है, क्योंकि जब हम स्टोरों में गए हमने देखा कोई स्टोर के अंदर में कोई हैंडीक्राफ्ट का नाम का कोई एक फ्लोर था ही नहीं, हर स्टोर में या फैशन था, या होम था, या लाइफस्टाइल था। ये हमारा सेकंड प्रयास था। तो एकदम से हमने पीछे पूरा 9 से 15 हॉल लगा दिए। 9 से 15 हॉल लगाते ही शो का एकदम से शुरू बदल गया, शो का मैग्नेटिविटी बढ़ गई और बायर का आना बढ़ गया, नंबर एकदम से बढ़ा। ये हमारा सेकंड प्रयास था। आज फिर एक नया कदम ले रहे हैं। रीजन आपको मल्होत्रा जी ने बताया, 3 रीजन है उसके पीछे। पहला रीजन ये है, फर्नीचर अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट है कि IHGF का फेयर उसके सामने बहुत छोटा है, फर्नीचर उससे बड़ी मार्केट है, पहला। और उस मार्केट को अभी हम टैप नहीं कर रहे। अगर हम नाम लें, इवन इंडिया के टॉप 10 कंट्री में हमारा एक भी एक्सपोर्टर 400 में से एक भी नहीं है। टॉप 10 फर्नीचर कंपनी में एक भी नहीं है। ग्रीस जी 300 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रीस जी भी नहीं है उसमें। और इंडिया के अंदर इवन डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी नहीं है। तो जब हम फर्नीचर कह रहे हैं तो फर्नीचर कह रहे हैं, फर्नीचर मेटल भी होगा, डिजाइनर फर्नीचर भी होगा, फर्नीचर बाकी भी होगा, कोई उसमें ये नहीं। जहाँ तक बात है कोई छोटे प्रोडक्ट, कोई अपने एक्सेंट प्रोडक्ट अपने साथ लेके चलें, तो वो अगर अपने बूथ में फर्स्ट पेयर में भी रखेंगे तो मनाही नहीं है, और सेकंड में भी रखेंगे तो मनाही नहीं है, आवाज़ भी नहीं है। क्योंकि आज भी अगर कई बार जाते हैं होम डेकोर वाले सेक्शन में 9 से 12 में, तो वहाँ कोई टेक्सटाइल भी रख लेता है थोड़ा सा, अगर उसके चीज़ के साथ जेल करता है। वहाँ फर्नीचर भी है। अब नीरज जी तो फर्नीचर सेक्शन अपना इन्होंने वहाँ लगाया हुआ है, लेकिन नीरज जी का फर्नीचर एक अलग क्लाइंट के लिए जाता है, बिल्कुल अलग जा रहा है, डिजाइनर्स के लिए जा रहा है, वो अलग चीज़ है। तो वहाँ है, तो एक्सेंट फर्नीचर या उसके साथ जुड़ी हुई आइटम्स के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो हम दो करेंगे। लेकिन फोकस जो होगा पूरे वर्ल्ड में मैसेज होगा। पहले वाले शो में फर्नीचर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, सेकंड शो के अंदर में बाकी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, फर्नीचर करेंगे। और फर्नीचर पूरे वर्ल्ड में मैसेज होगा, बड़े स्केल पे होगा, बड़ा बायर आएगा। हो सकता है आज हम सारे प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी फ़ोटो खींच लें, अपने पास रखें, और आज से 5 साल के बाद वापस मिलें तो जैसे हम आज ढूंढ रहे हैं वो किले को, तो हो सकता है अपने प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, हम देखेंगे हम चेंज होंगे, बहुत चेंज आने वाला है अपने साथ सभी में। वहाँ पर जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं फर्नीचर में, और जिस तरह से इंडिया की तरफ पूरा वर्ल्ड फर्नीचर के लिए देख रहा है, हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। अभी जैसे रावत जी ने डाटा दिया, बहुत ही इंप्रेसिव डाटा है, $620 बिलियन का टोटल वर्ल्ड मार्केट है फर्नीचर का, और हमारे यहाँ से मात्र इसमें 10 बिलियन जा रहा है। और 10 बिलियन में हैंडीक्राफ्ट वाला कहीं नहीं है, हम लोग कहीं नहीं है, हम लोग कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। इवन जो कंपनियां, अगर आप उसकी रेट में 10 बड़ी कंपनियां ले रहे हैं तो उसमें कहीं कोई हम लोग नहीं आ रहे। हमारे अपने एक्सपोर्टरों ने, ऐसा नहीं है, मेटल में फर्नीचर बनाया है, हमारे जोधपुर के लोगों ने भी, पीछे आपने बनाए हैं मेटल के सब, और आप में कैपेबिलिटी है पूरी, सब लोग करेंगे। मुझे लगता है फिर से इस नए वाली चीज़ में नई कवायद आई, थोड़ा है, ग्लास फर्नीचर बना रहे हैं, बाकी बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार चेंज के लिए कुछ शुरुआत है। और प्लस मल्होत्रा ने अपनी बात ठीक रखी कि हमारे पास स्पेस की स्कैर्सिटी भी है, और उस स्कैर्सिटी को भी हम किसी न किसी तरह से बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींचना चाहते हैं। नहीं तो मतलब, या फिर उसका दूसरा तरीका है कि हर आदमी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी स्पेस हमारे से सेक्रीफाइस करे, और हम उसी पिजन होल में बैठे रहें और उससे आगे न बढ़ चले। थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। बाकी नहीं भी कुछ कहना चाहेंगे? Anything else, Felicia? It's a very strong, bold message to everybody. आपका कोई क्वेश्चन होगा आपका? कोई बायर्स के लिए स्पेशल स्कीम दे रहे हैं। जो बायर दोनों फेयर में आना आएगा, कुछ ऐसे बायर होंगे जो कहेंगे भाई साहब मैं तो दोनों चीज़ें सोर्स करता हूँ, ऐसे बायर होंगे। जैसे बाबूलाल जी के बायर हैं, आपके भी हैं, फिलहाल हमारे बायर ऐसे ही है लगभग, काफ़ी 50% नहीं, हमने सर्वे करवाया था, हमारे कुल मिलाकर के 12 से 18% बायर है जो हमारा दोनों प्रोडक्ट ले रहा है। बाकी हमारा 82% बायर जो है वो आपका सीधा जाता है वो 14-15 और वापस चले जाता है। बाकी ऐसा है वो फर्नीचर वाला, तो वो कोई ज्वेलरी के सेक्शन में तो नहीं जाता, वो टेक्सटाइल में भी नहीं जाता है, वो सिर्फ फोकस रहता है, वो 9 से 12 में नहीं जाता है। तो 12% बायर अगर इधर जाता है
वो 12% के लिए, हम 12 से भी ज़्यादा के लिए मान के चल रहे हैं। अगर वो दोनों फेयर में आएगा तो उसको टिकट और करीब 4 दिन का होगा, अगर वो देंगे हम तो बायर फैसिलिटेट होता है। 3 दिन का गैप बीच में इसलिए रखा है कि अगर हम इससे ज़्यादा गैप रखेंगे तो बायर रुकना होगा, रुकेगा नहीं, तो बायर जो रुकना चाहिए वो रुकेगा। और अभी हम देख रहे हैं, अभी जोधपुर ने कितना बोल्ड डिसीजन लिया, देखिए आप लोगों ने सबने मिलकर, यहाँ वेणु गुप्ता जी आई थी, यहीं बैठे थे, तो आपने तो बिल्कुल हमारा 19 खत्म होगा, आप तो 20 से वर्ष शो लगा रहे हैं। जोधपुर के लोग तो इतने उदार हैं और बोल्ड हैं कि हम 19 खत्म करेंगे, अब 20 तो इसलिए आपको लगाने में फेयर में कोई बोले 2 दिन है, 3 दिन पूरे मिले। पहले वाले शो को हम एक दिन जल्दी खत्म कर देंगे 4 बजे, और फिर शोज के हम डेट्स भी कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज। हम पहले शो को कोशिश कर रहे हैं 4 दिन, और सेकंड शो जो आप फर्नीचर वाला उसको 3 दिन। तो लिहाजा शोज के नंबर ऑफ डेज से भी बायर दोनों जगह आ सकता है। इसमें एक और बड़ी डिमांड होती है सर, और शो डेज कम करने की बात भी आई है पहले। इसमें एक बहुत सुंदर बात और है कि जो लोग मार्ट लेके बैठे हैं वो दोनों शोज पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है। कभी कभी तो देखिए हर एक आदमी को 365 दिन चलेगा, वो तो बेस्ट है। ये तो मार्ट प्रमोशन की भी बात हो गई, फिर तो मार्ट प्रमोशन भी हो गई। एग्जैक्टली, हम तो देखिए, हम ना मार्ट प्रमोशन कर रहे हैं, ना क्या वही है, देखिए नरेश जी, ना मार्ट प्रमोशन कर रहे हैं, ना ईपीसीएच कर रहे हैं, ना एमएल कर रहे इट इज फॉर हैं। हम तो कंट्री की प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो हमें ये समझ आ गया कि फर्नीचर अब हम नहीं करेंगे, ये बता दूं आपको, तो कोई दूसरा करने वाला है। और जब दूसरा करेगा तो जो आपके पास 88% आ रहा है ना, आप सिर्फ 12% के साथ रह जाएंगे, वो 88% फर्नीचर नाम सुनते ही वहाँ चला जाएगा। और ग्लोबली हुआ ये ट्रेंड। और वो फर्नीचर फेयर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो सकता है करने वाली थी, तो वो हमने सोचा कि इस पहल को हम क्यों ना करें, कि अवसर हो। और इसमें हमें परहेज नहीं, प्लास्टिक वाला अभी हमारे साथ 1 सुप्रीम था, हम इसमें चाहते हैं 10 सुप्रीम आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि हमारे लोकल उसके साथ वुड के साथ प्लास्टिक ऐड करें, मतलब हमारे तो भाई हमारे लोग तो ज़्यादा बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इनको कोई किसी से अप्रूवल नहीं लेनी होती है, यहाँ तो खुद ही सोचा, खुद बना दिया, और जो बिका वो हमारा। तो बेसिकली आपके यहाँ तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो जोधपुर में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देखिए मुरादाबाद में हुआ, जयपुर में जो अब गिरीश ही कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि फर्नीचर के सारे HS कोड हैंडीक्राफ्ट से अलग हो गए, इसलिए जो फर्नीचर वाला फेयर है, इसमें हमने कमेंट करा है एमएल एंड ईपीसीएच टुगेदर। Members of EPCH will apply to EPCH. Non-member of EPCH will apply to IML. सर PLI में भी तो आ गया फर्नीचर, आपका वाला फर्नीचर PLI में नहीं है, ये भी सुनिए। अब जब इसमें आओगे आप PLI में बहुत बड़ा PLI में बहुत जल्दी, बहुत बड़ा। और अपना दिलीप भाई जी वाइस चेयरमैन जो है हमारे, इन्होंने अभी निर्मला सीतारमण के पास के सामने रिप्रेजेंट किया जयपुर में और PLI के लिए, और उसके बाद में PLI का पेपर मांगा और पेपर भेजा। उस टाइम उन्होंने कंफ्यूज किया था कि हैंडीक्राफ्ट वर्ड, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं वाइस चेयरमैन एक्सपोर्ट काउंसिल में हैंडीक्राफ्ट हूँ, अब फिर वो अटक गया, वो फर्नीचर फिर भी लटक गया। तो फिर उन्हें समझाया कि हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो यही बायर के साथ होता है कि वो हैंडीक्राफ्ट सुन करके भी वो फंस जाता है, वो फर्नीचर वाला नहीं आता बायर। तो फर्नीचर का बायर बहुत बड़ा बायर है। हम इसको दूसरे वर्ल्ड में जो हमारे एक्सपोर्टर बंधु बैठे हैं, जो लोग भी IMM कलोन गए हैं, आप तो गए हैं नीरज जी, फर्नीचर फेयर विल बी अनदर IMM कलोन। और 2 बार आप से मार्ट होना है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो एक बार मार्ट हो जाएगा, 2 बार एक बार उन्होंने कल ये कहा कि मैं आपके स्टोर पे आता हूँ और हमेशा 2-4 फर्नीचर देख के वापस चला जाता हूँ, क्योंकि फर्नीचर का आपका काम तो गुना होगा, मेरी गारंटी। बताइए। अच्छा, और सुनिए, कोशिश ये भी हो रही है कि जो कुछ कोई ऐसे एग्जीबिटर भी जो कहते हैं नहीं साहब हम तो दोनों प्रोडक्ट में डील करते हैं, और अब हम अपना फर्नीचर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, फुल स्केल फर्नीचर भी करेंगे और हम फुल स्केल इसमें भी आना चाहेंगे। तो हो सकता है कुछ ऐसा भी वर्किंग करें ताकि आपको 2 बार अपना स्टॉल का कंस्ट्रक्शन ना करना जी, एक जगह अलग कई बार। बल्कि मैं वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वर्मा जी ED है, मैं शायद सबसे पहले ही पता नहीं, तो इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वो बायर को इंसेंटिव दे रहे हैं तो ऐसे ही क्यों हेमंत जी, एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं चेयरमैन मल्होत्रा जी से, मैं तो वर्मा से कर सकता हूँ, आप उनसे करिए कि आप अपना जो रेट है इनका, जो रूटीन अभी ले रहे हैं उसको भी थोड़ा सा इजाफा करिए, उसको कम कर दें।
ताकि एक्सपोर्टर्स भी बेनिफिटेड बाय दैट। नहीं, अगर दोनों में लगा दें, और दोनों में लगाए तो कॉम्बो ऑफर भी दे। अगर दोनों में लगा दें, और सर वो उसका स्टॉल चेंज अब देखिए, अब चेहरे खिलिए सभी के। अब आप भैया सब पॉजिटिव लिखिए। और एक और कॉम्बो ऑफर है, जो मेन कॉम्बो ऑफर वो है कि जो एग्जीबिटर अपना बायर लाएगा, प्रेफरेंस उसको है, उसको टिकट मिलेगी। बायर का क्राइटेरिया है दोनों फेयर में आने का, तब बायर को टिकट मिलेगी। वो अगर कम से कम दोनों फेयर में दो वेंडर से काम करता है, उनका रिकमेंडेशन है, तो उसको टिकट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आया दोनों फेयरों में जैसे एक ही स्टॉल लगाया आदमी ने, दोनों फेयरों में एक ही स्टॉल लगाया, उसको ये कि उसका स्टॉल डिमोलिश नहीं होगा, आगे उसी में वो भी वर्किंग मनमानी को थोड़ा हाथ लग करना पड़ेगा। 3 दिन रुकने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं ना, लोग कहते लगाना पड़ेगा, लगवा देंगे। 3 दिन है, बायर को दे दिया। नहीं, हमारे को भी कैसे करनी पड़ेगी? तो हमारा ध्यान एक डेडिकेटेड हॉल जो है आप तो दोनों फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, एक डेडिकेटेड वही करना के लिए बनाना पड़ेगा, वो बनाना, जो उनको डेमोलिश नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उनको प्राइस में भी डिबेट होना ऐसा ग्रेज जी 9 से 15 हॉल जो हैं, ये आपके हॉल जो है यही गुड्स के हैं, तो इधर वाले तो आएंगे नहीं, वो ना फैशन यूनिटी टेक्सटाइल आएगा नहीं, इधर उनको हम इधर कर देंगे। इस साइड में जो हॉल है, इसमें हम कॉम्बो वाले जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ रख देंगे, उनको वहाँ उनका बूथ फिक्स कर देंगे। उससे बहुत आसानी हो जाएगी, डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम होगा आपका, ना तो कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये ठीक है ना, जो आदमी बैठा है अगर दोबारा भी वहीं बैठना चाहता है सही करना ही पड़ेगा, बिकॉज 3 दिन के अंदर आप सोचोगे डिमोलिश भी हो जाए और बन भी जाए तो नहीं वो तो कर देंगे। वो डेमोलिश तो देखो, आप योगी जी को देखो, वो तो 24 घंटे ऐसा रात को निकल लेते हैं सब लोग यहाँ से, कोई नहीं, आप पुण्य सुहाना मेरे पास 20 तारीख को सुबह कोई नहीं होता है। प्रगति मैदान से मुझे मालूम है कि देर खत्म होता था और सवेरे 6 बजे हैंड ओवर हो जाता था। हम करते थे, यहाँ भी करते थे, यहाँ भी सुबह तो कोई नहीं होता, लगाने में टाइम लगता है। देखो लगाने में आपको 3 दिन लगते हैं, जो नया लगाएगा 3 दिन पूरे देंगे उसको, बताने में 6 घंटे लगते थे। क्योंकि लगाने के आपको दिन नहीं। अच्छा, और आप ज्यादातर लोगों को एक्सपर्टीज है, लोग आजकल मेकअप बूथ लाते हैं, बना हुआ लाते हैं, लगाते हैं और खड़ा करते हैं। थोड़ा सा ऐसा ना अपने मन के भाव को हम जैसे ही बदलेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाजा नहीं है हमें कितना बढ़िया होने वाला है। मतलब दिलीप जी जानते हैं फर्नीचर मार्केट के बारे में, और फर्नीचर मार्केट में बहुत से लोगों की यूनिट्स लटियाल जी जैसी यूनिट बनने वाली, ये मेरे को पक्का लग रहा है, विश्वास है। और शायद कुछ चेंज होगा, क्योंकि अब विनेर बड़ी तेजी से आ गया है। विनेर में हमारे लोग काम करने की सोच रहे थे, अब विनेर में लोग भागे हुए चले आएंगे, फर्नीचर फेयर अनाउंस होते हैं। इम्पोर्टेड वुड आएंगे, हम तो चाहते हैं आए, बिल्कुल बैठे हैं इम्पोर्टेड वुड वाले। अरे भैया सब आएंगे, नियम जो है जो आपने पहले ही कर ली, यही हो। धन्यवाद बहुत बहुत, सब लोग फेयर डे से निकल के आए हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मुझे लगता है आपकी तरफ से क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर लिया, आंसर भी दिया। आज इस प्रेस मीट में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो फर्नीचर का हम लोग नया फेयर शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से सारी जो राकेश जी ने और मल्होत्रा साहब चेयरमैन साहब ने आपको जानकारियाँ दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बहुत कुछ चेंज करेगा आगे, और इस शो से एक नई दिशा फर्नीचर के लिए तय होगी, क्योंकि आने वाला टाइम जो है फर्नीचर का, और स्पेशली मॉडर्न और क्लासिक फर्नीचर का कॉम्बिनेशन का जो है समय है। और मुझे लगता है कि ये एक नया दिशा उन लोगों के लिए भी होंगी जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली थी शो में जगह की, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और फेयर में जो हम लोग फर्नीचर लगाते हैं, फर्नीचर के लिए ऑब्वियसली वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, तो वॉल्यूम में जो स्पेस शॉर्टेज होती है वो स्पेस का भी जो है जगह निकल करके जब आएगी तो कौंसिल जो है सारे एक्सपोर्टर्स को नया से नया प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए जगह देगी। मैं समझता हूँ कि ये कॉलूम फेयर आने वाले टाइम में, ये कॉलूम फेयर जो होता है हमारा, उसको जो है हम लोग कॉम्पिटिट करेंगे। और मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से यही विनती है कि इस फेयर के बारे में एक अच्छा सा
आप लोग अपना व्यू रखें, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, और अगर कोई ऐसी जानकारी है जो अभी तक आप लोगों को चाहिए EPCS से, वो हम लोग जो है तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। 2 वर्ड बस छोड़ दीजिए और फिर डोमेस्टिक मार्केट भी खोल रही है ना। नमस्कार, मैं इस फेयर के विषय में एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल एक डोमेस्टिक बायर जो हमारे साथ गिफ्ट और डेकोर में काम करते हैं, उनका एक फर्नीचर का बायर है। तो अगर मैं आपके स्टॉल पे आता हमेशा हूँ, लेकिन 10-5 फर्नीचर की चीज़ देख के वापस चला जाता था, कभी अंदर नहीं आता। और मैं आपको फर्नीचर खरीदना चाहता हूँ। जब ये फर्नीचर का फेयर अलग होगा और मैंने आपका शोरूम भी देखा है और उसमें बहुत फर्नीचर भी देखा है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा और आपका 20 करोड़ का फर्नीचर का धंधा होगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमारे हिंदुस्तान में फर्नीचर की एक बहुत बड़ी डिमांड है, और ये फर्नीचर उनके लिए भी उपलब्ध है। तो ये कोई आशा की बात नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ है कि ये जो व्यू है ये सफल